सुन लो ठीक से, जैसे जैसे शो बढ़ रहा है शो कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, तो अपना दिमाग संभाल के रखना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम सिनॉप्सिस जान लेते हैं कहानी के बारे में। तो जैसे आपने देखा है था फर्स्ट एपिसोड में जैसे मार्था मून नाइट ने मचाई थी, तो अगले ही दिन स्टीव अपने नौकरी पे वापस जाता है, जहाँ पर जीव, वही उसका नाम है ना, हाँ, उसका दोस्त उसको वार्न करता है कि कल रात बहुत ही झगड़ा जैसा कुछ हुआ है, बेसमेंट था ना, नहीं, वॉशरूम में। तो अब वहाँ पर स्टीव को भी याद आता था कि क्या वो सपना ही था या असलियत था। तो उसने उसको कहा कि तुम सीसीटीवी चेक करो। जैसे ही जीव सीसीटीवी चेक करता है, उसको कुछ और नहीं दिखता, बस स्टीव ऐसे रोते हुए भागते हुए जा रहा है। अब देखो, क्योंकि स्टीव रोते हुए भागते हुए जा रहा, तो लोगों को लगा कि इसकी वजह से दिक्कत हुई होगी, तो इसको जॉब से तो निकाला, पर इससे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि जॉब वालों को पता था कि स्टीव के साथ थोड़ा मेंटल इश्यू चल रहा है, तो इसलिए उसको जाने दिया और उसको मेंटल हेल्थ का एक सपोर्ट दिया कि तुम अपना चेकअप करा के आओ। और फिर वहाँ पर स्टीव अपना रोना धोना कर ही रहा था कि फिर उसको याद आया कि उसके घर में जो चाबी और फोन मिला था, क्यों ना वो खुद ही अपना इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाए। तो फिर वो ऐसे घूमते फिरते स्टोरेज यूनिट तक पहुंचता है, जहाँ पर उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती, यानी मार्क वाली पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन दिखती है, और उसको एक गोल्डन स्क्रैप करके एक टूल भी मिलता है, जो कि एशियन टाइम में कंपास की तरह यूज होता था, शायद कुछ ऐसा ही, जहाँ पर वो भी इसी चीज का लोकेशन बताया, जो कि आगे जाके ऑफ कोर्स एपिसोड में पता चल ही जाएगा, आई गेस सो, ठीक है। और जैसे ही फिर आगे आगे बात करते हैं, तभी अपना मार्क वाली पर्सनालिटी बताता है कि वो खोंशू को सर्व करता है, यानी मून नाइट को सर्व करता है, जो कि गॉड ऑफ द मून भी है। और फिर इतनी सारी बात सुन के स्टीव को वहीं पर पैनिक अटैक आने लगा, और वो तुरंत वहां से भागने लगा, जहाँ पर उसके पीछे खोंशू भी पड़ गया। पर एक्सीडेंटली वो बाहर निकलते ही उसको लाइला मिल गई। अब जिनको नहीं पता वो पहला एपिसोड देख कर है ना, तो लाइला उसको ढूंढ के आती है कि वो पूछते रहती तुमको इतने सालों से फोन करे तो तुम कहाँ थे। और फिर हमें पता चलता है कि वो उसकी बीवी है, और वो दोनों साथ में उस पिरामिड वाले मिशन में गए थे। और हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, डिवोर्स की भी कुछ बातें होती है, पर वो सबको छोड़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पर दी फेक अथॉरिटी आती है स्टीव को ले जाने के लिए, और स्टीव अपना पैसा उठ के चला भी जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो तो आर्थर के चूजे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आर्थर अपना एकदम प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि मुन्ना देखो, ऐसी सारी चीजें, तुम हमको ये चीज दे दो, ठीक है। और समझाने में प्रोसेस में ये सब होता है कि हमें पता चलता है कि आर्थर स्टीव से, मार्क से पहले मून नाइट का अपीयरेंस करता था या फिर अवतार था, ठीक है। और उसको सब पता है कि खोंशू क्या क्या चाहता है। और लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि अपेरेंटली उसको बाद में जाकर एमिथ उसके बारे में पता चलता है, उसके पाथ के बारे में पता चलता है कि हाँ, हम किसी को जिंदा होते ही मार सकते हैं ताकि इविल कम ही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अपना स्टीव लॉजिक लगा के बात करता है कि जो बच्चा भी 5 साल का है, वो 30 साल के बाद वो क्राइम करेगा, तो उसको अभी से मारना चाहिए, यानी किसी मासूम को मारने जैसा हुआ। जहाँ पर आर्थर ये भी उसके बाद से एग्री भी करते कि हाँ बिल्कुल। और भाई साहब ये बोलते रहो, ये वाली चीज बहुत ज्यादा डार्क लग रही थी मेरे को, पर इसको ज्यादा नहीं खींचा। और वहीं पर एक और वुल्फ कहेंगे या जैकल, हाँ, उसको आर्थर ने बुला लिया कि देखो तुम तो माने नहीं, अब जबरदस्ती मांगेंगे। और फिर वहीं पर अच्छी खासी सीक्वेंस होते हुए हमको मून नाइट की जगह मिस्टर मून मिलता है, जो कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। अब देखो ये थोड़ी फनी सीन थी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जो मार्क स्पेक्टर के लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम कहेंगे, वो एक लिटरल मून नाइट के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम जैसा है। लेकिन जहाँ पर लोग कह रहे थे कि सूट अप हो, तो वहाँ पर स्टीव एक्चुअली सूट अप ही हो जाता है, जो कि एक तरीके से काइंड ऑफ फनी कह सकते हैं। एक अच्छा खासा सीन भी आता है, और एक और सीन आता है जहाँ पर स्टीव ऐसे पहली बार मुक्का मारता है, पहली बार ही होता है ना, मेरे को नहीं याद, तो मुक्का मारता है तो एकदम मेरे को डेडपूल जैसा लगा कि हाँ देखो मैंने मारा। और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा सीक्वेंस मार्क जो ऐसे अपनी पर्सनैलिटी में वापस आता है, और जो होता है मजा आ जाता है। अभी एक चीज नोटिस करो, स्टीव कमजोर हो सकता है पर वो एक अच्छा इंसान है, और वहीं पर अगर मार्क को लाए तो वो अच्छा इंसान है, पर वो कोई मर्सी नहीं दिखाता। और ये भी चीज है जहाँ पर लायला और स्टीव ये एक हद तक बहुत ज्यादा सेम भी है। तो ऐसा हो सकता है कि लायला को मिलने के बाद स्टीव ने अपनी ये वाली पर्सनैलिटी को बनाया, जो कि उससे बेहतर है और जैसा वो बनना चाहता था, यानी एकदम पीसफुल। अब ये तो अलग थियरी होगी जिसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है मार्क का एक्ट, ये कहना मैं इसको यही बोलूंगा, जहाँ पर आगे जाके मार्क
मार्क अपने बॉडी को वापस देने से स्टीव को मना कर देता है कि नहीं, तुम अभी के लिए यहाँ रहो क्योंकि मुझे अभी काम है। और काम खॉन्शु का काम है, क्योंकि एक डील ही साइन हुआ था ना कि तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। जहाँ पर मार्क एक्सेप्ट कर लेता है यही चीज, लेकिन वहीं पर खॉन्शु मार्क को फिर धमकी देता है कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा वरना हमारी बीवी को ही अगला नाइट बना दिया जाएगा, मून नाइट। ठीक है, और वहीं पर बात ऐसे आगे बढ़ती है और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि मार्क अपने है इजिप्ट में, और वहीं पर हमें शीशे में रिफ्लेक्शन में पता चलता है कि स्टीव तन्हे तन्हे से डरे हुए क्यों है। अब देख के लगता भी कुछ लड़ाई वड़ाई भी हुई है, एकदम सेक्सी अंदाज में जैसे पर्दा खोलते हैं। भाई मैं एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। और जहाँ तक मुझे पता है ये शायद ओरिजिन आई गेस बता सकते हैं, आई गेस, क्योंकि ट्रेलर में भी बहुत जगह से लग रहा था कि शायद ओरिजिन ही बताएंगे, पर अब इतना बता ही दिया तो 50-50 चांस है। देखो मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ शेयर कर दिया, अब देखो तुम्हारी बारी है। कमेंट में शेयर करो कि तुमको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को भी, और हाँ अपने रिव्यूज तो बता ही देना। और यही बता देना कि तुमको कुछ नया चाहिए इस चीजों में तो बोलते रहना, मेरे को भी आइडिया चाहिए क्योंकि मेरे अंदर क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है नहीं। तो तुम अपना बताते रहना, ओपिनियन भी बताते रहना। और आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस शो। देन टिल देन गुड बाय, टाटा।